Hello dear students, we are going to discuss solutions of DPP2 transformation of stress and strain. So first question, angle between two principal planes is very easy question. दो principal planes के बीच का एंगल कितना होगा? तो यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी, कोई शेयर स्ट्रेस नहीं होगी और इन दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज. बताओ नॉर्मल स्ट्रेसेस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं तो उनका समेशन क्या होगा? उनका समेशन हमेशा कांस्टेंट होता है. सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है इनवेरिएंट, वेरी नहीं करेगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इनवेरिएंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, इन मोहर सर्कल द सेंटर ऑफ सर्कल इज लोकेटेड एट. तो सेंटर ऑफ सर्कल हमको पता है, सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पर होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, 0 पर. ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल होगा ये वाई एक्सेस से डिस्टेंस बताएगा. ठीक है, इट विल लाई ऑन एक्स एक्सेस क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो है. वाई कोऑर्डिनेट जीरो का मतलब एक्स एक्सेस पर लाई कर रहा है और ये एक्स कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू है, यानी इसका वाई एक्सेस से इतना डिस्टेंस होगा. तो ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये वाई एक्सेस से डिस्टेंस दिखा रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. The radius of Mohr circle for two unlike principal stresses of magnitude P. तो हमारे पास दो unlike stresses हैं, unlike principal stresses magnitude P है. ठीक है, तो principal stresses हैं, unlike हैं, तो इसको ना मोहर सर्कल पे ही बनाते हैं. ठीक है, मोहर सर्कल पे ही इसको ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास x एक्सेस हो गई ये, हमारे पास y एक्सेस हो गई ये. ठीक है ना, तो ये x एक्सेस y एक्सेस. अब यहाँ पर बोला क्या है? अनलाइक. अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड p है. तो पॉजिटिव वाले को p डिस्टेंस आगे पर यहाँ पर लगा देते हैं, ये p हो गया, और जो नेगेटिव वाला होगा वो p डिस्टेंस पीछे है ना. और ये जो दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर हमको पता है तो फिर हम मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. यही तो मोहर सर्कल की एकदम एक्सट्रीम्स होंगे, है ना. मोहर सर्कल की जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो यही दोनों होंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोहर सर्कल. अब पूछा क्या गया है? रेडियस. तो रेडियस क्या होगा? रेडियस यहाँ से दिखाई दे रहा है साफ साफ, दिस इज द रेडियस. ये p के बराबर है, ये भी p के बराबर है, ये भी p के बराबर है, ये भी p के बराबर है. सो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज p. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अ मोहर सर्कल रिड्यूसेस टू अ पॉइंट व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू. तो अगर किसी बॉडी के ऊपर इक्वल एक्सियल स्ट्रेसेस, देखो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट लिखा है, इक्वल एंड अपोजिट लिखा है. इक्वल और अपोजिट तो यही वाला हो गया, है ना. ये इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस p है और एक माइनस p है ना. लेकिन अगर इक्वल एंड अलाइक होंगे तब इट विल रिड्यूस टू अ पॉइंट. तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? p ही हो जाएगा. माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी p हो जाएगा. तो इसका रेडियस जीरो बचेगा, है ना. तो रेडियस जीरो बचेगा, एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा. सो इक्वल एक्सियल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. ठीक है ना, इक्वल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, मोहर सर्कल गिवन अबव करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कंडीशंस बिलो. तो देखो यहाँ पर मोहर सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है? +1000 मेगापास्कल. सिग्मा टू की वैल्यू कितनी है? -1000 मेगापास्कल. ठीक है, इसका रेडियस है ये, तो प्योर शियर वाला केस हो गया ना. ठीक है, ये वाले प्लेन के ऊपर जहाँ पर सिर्फ शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस जीरो देखने को मिलेगा. तो मोहर सर्कल ओरिजिन पर लाई कर रहा है, मोहर सर्कल इज लाइंग एट दी ओरिजिन. ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें भी प्योर शियर आ रहा हो, प्योर शियर, शुद्ध शियर, ये ऑप्शन सी है. और प्योर शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 1000 मेगापास्कल, जो यहाँ पर रेडियस के बराबर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फॉर द गिवन स्ट्रेस कंडीशन सिग्मा वन इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर. तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है 0 एंड टाउ एक्स वाई दिया ही नहीं है. ठीक है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 2, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 0, है ना. तो ये मोहर सर्कल जस्ट वाई एक्सेस को टच कर रहा होगा. ठीक है ना, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ये यहाँ पर हो गया हमारे पास सिग्मा वन
और ये हो गया हमारे पास सिग्मा 2, ठीक है ना। चलो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन टू प्लेन्स एट राइट एंगल्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, दो प्लेन्स हैं राइट एंगल पर यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही हैं। The y-axis which denotes shear stress will pass through the center of Mohr circle. Y-axis shear stress को डिनोट कर रही है, मोहर सर्कल के एकदम बीचों बीच से लाई कर रही है। तो इसका मतलब है सिचुएशन कुछ ऐसी है, मोहर सर्कल है और मोहर सर्कल के एकदम बीचों बीच से ये y-axis है, ठीक है ना। Then when the direct stresses are, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ये सिग्मा 1 है और यहाँ पर ये सिग्मा 2 है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट साइन के होंगे, ऑफ अपोजिट साइन। तो 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी 1 and 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू प्लेन्स एट राइट एंगल्स कैरी ओनली शियर स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q। ठीक है, दो प्लेन है राइट एंगल पर यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, उनके ऊपर सिर्फ शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है। तो यानी कौन सा केस हो गया, प्योर शियर वाला केस हो गया। डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल कितना हो जाएगा, इस केस में रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होता है शियर स्ट्रेस के बराबर, है ना। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस दी कितनी है, Q दी है, तो 2Q हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। बी, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस हो जाता है, तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल हो जाएगा लाइज एट ओरिजिन, ऑप्शन 3, बी का 3 हो गया। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी रहेंगी, अनलाइक, अनलाइक हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू रहेगा, शियर स्ट्रेस जितनी है उतना ही मैग्नीट्यूड होगा, तो ये हो जाएगा 2। और फिर एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, तो प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर के बीच का एंगल हमेशा ही 45 डिग्री रहता है, ऑलवेज, ठीक है ना। कभी भी किसी भी सिचुएशन में प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर के बीच का एंगल हमेशा ही 45 रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321, 4321 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपस में, करेक्ट आंसर ढूंढना है यहां से, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मोहर सर्कल दिया हुआ है, मोहर सर्कल को देख के हमें पता करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होगी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको यहाँ से देखने को मिल रही है, ये है 18। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 18, तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। बी का मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये हो जाएगी हमारी -8, नेगेटिव है, ठीक है ना, ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो ये हो जाएगा -8, तो इसका हो जाएगा बी का 2, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हम देखें, एक मिनट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, टाउ मैक्स हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। सिग्मा 1 कितना है 18, माइनस सिग्मा 2 है 8 और सिग्मा 2 है -8, तो 18 + 8 हो गए 26, 26 बाय 2 13, 13 मेगा पास्कल हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स विल बी 13 यानी 5, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर ये किसके बराबर होगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 के बराबर, है ना। तो ये जहां पर सेंटर ऑफ सर्कल लाई करता है वहीं पर ही होगा, है ना। तो सिग्मा ऑन टाउ मैक्स, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। सिग्मा 1 है हमारे पास 18, सिग्मा 2 है -8 और डिवाइडेड बाय 2, 18 में से 8 गए 10, 10 बाय 2 5 मेगा पास्कल। तो 5 मेगा पास्कल यहाँ पर आपका सेंटर हो जाएगा, है ना, मोहर सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और जो सेंटर है वही बता देगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है 5, तो डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3। सो 4253, 4253 होना चाहिए आंसर, कहाँ गया, ऑप्शन तो यही है 4253, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन एन एलिमेंट शोन इन द गिवन फिगर द स्ट्रेसेस आर, कौन सी स्ट्रेसेस, अच्छा स्ट्रेसेस दे रखी हैं, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास ये स्ट्रेसेस दे रखी हैं, तो रेडियस कैसे आ जाएगा, सिग्मा एक्स दिया है ये वाला, सिग्मा एक्स 110 मेगा पास्कल,
ठीक है, सिग्मा वाई दे रखा है 30 मेगापास्कल, टाउ एक्स वाई दे रखा है 30 मेगापास्कल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स दिया है 110 माइनस सिग्मा वाई दिया है 30 होल अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 30 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो 110 में से 30 गए, कितने बचे 80, 80 बाय 2 कितने बचे 40, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा 50, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर ये हो जाएगा 50। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हो गया 50। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब पूछा गया है क्या, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या, ये तो हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 ये हो जाएगा सेंटर प्लस रेडियस, है ना, और सिग्मा 2 हो जाएगा सेंटर माइनस रेडियस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंटर कहां पर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 पर। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा, सिग्मा एक्स हो गया 110, ये हो गया 30, 110 प्लस 30 140 डिवाइडेड बाय 2, सेंटर आ गया आपका 70 पर। ठीक है ना, तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा सेंटर प्लस रेडियस, सेंटर प्लस रेडियस यानी 70 प्लस 50 ये हो जाएगा 120 मेगापास्कल, और सिग्मा 2 हो जाएगा सेंटर माइनस रेडियस, सेंटर है 70 रेडियस है 50 ये हो जाएगा 20 मेगापास्कल। ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये आ गए, बहुत अच्छी बात है, लिख लेते हैं। तो रेडियस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सब कैलकुलेट हो गए हैं, 50 120 और 20। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ मोहर सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 5 मेगापास्कल। तो टेंसाइल स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं इसको, ये 5 मेगापास्कल ऑन बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। अरे दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों के दोनों 5 मेगापास्कल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, है ना, 5 में से 5 चले गए, 0 बचा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे फिर भी 0 बचेगा, तो रेडियस आ जाएगा 0। ठीक है ना, और ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और रेडियस हो जाता है 0। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन फॉर नो फेलियर कंडीशन इज। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन नो फेलियर कंडीशन के लिए कितना आना चाहिए। यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आना चाहिए वो यील्डिंग के टाइम पे जो स्ट्रेन आ रहा है उससे कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछें, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, तो बराबर तक जा सकता है ना, बराबर से ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जस्ट उस तक पहुंच जाए। ठीक है ना, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ यील्डिंग इन यूनी एक्सियल लोडिंग, है ना, स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, या फिर एफ वाई लिख सकते हैं इसको, यील्ड स्ट्रेस को, या फिर सिग्मा वाई लिख सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ये इतना आ जाना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, और असलियत में होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, है ना। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो यहां तक जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेन सिग्मा वाई अपॉन ई के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स लग रही है एक सर्कुलर बार पे, यानी सिलिंड्रिकल बार होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और सिलिंड्रिकल बार है। ठीक है, जैसे हमारी शाफ्ट होती है इस तरह का सिलिंड्रिकल बार है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक्सियल फोर्स भी लग रही है, शियर फोर्स भी लग रही है। डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज दिस। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सीधे सीधे दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड नहीं पता कि ये कितना है ये कितना है, लेकिन डिफरेंस पता है। ठीक है,
बेस्ड ऑन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इलास्टिक लिमिट ऑफ द बार इज 300 मेगापास्कल। तो देखो, जब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लिखते हैं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, ठीक है, सिग्मा 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, है ना। इन तीनों में से जो मैक्सिमम आता है वही मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ले लेते हैं। पर यहाँ पर ना तो सिग्मा की वैल्यू पता है, ना सिग्मा 1 की वैल्यू भी नहीं पता, सिग्मा 2 की वैल्यू भी नहीं पता, है ना। सिग्मा 3 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, लेकिन फिर ये वाले से हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। फिर हमको ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला यही वाला क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये दोनों भी नहीं पता हमको, ठीक है। सो वी विल टेक दिस, है ना। तो हमारा जो टाउ मैक्स आ जाएगा, टाउ मैक्स क्या लेंगे हम? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 लेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ले लेंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है 60 मेगापास्कल, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 60 मेगापास्कल आ रहा है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है क्या कि इलास्टिक लिमिट अगर 300 मेगापास्कल है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि हमारी कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रही है वो यूनी एक्सियल लोडिंग का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना उससे कम होना चाहिए। यूनी एक्सियल लोडिंग का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो सिग्मा y/2 आ जाएगा यूनी एक्सियल लोडिंग में। अगर एक एक्सिस के अलोंग ही लोडिंग है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 45 डिग्री पर आएगा और वो सिग्मा y/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो है फॉर नो फेलियर, लेकिन अगर हम डिजाइन करते हैं तो ये कितना आता है? यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारे पास आ गया है 60 मेगापास्कल, सिग्मा y हमको दिया है 300 मेगापास्कल, डिवाइडेड बाय 2 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इधर ले जाएंगे, ये 60 इधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू 150/60, ठीक है ना। अब 30 पंजे होता है, 30 पंजे होता है ये, तो 30 पंजे 150 होता है, ये 2.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 2.5। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच थ्योरी गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स फॉर ब्रिटल मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी सबसे सही रिजल्ट्स देगी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, या फिर इसे हम रैंकाइंस थ्योरी भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस reaches the value of yield point, the value of yield point, the material subjected to complex stress fail. Okay, when maximum principal stress reaches the value of yield point, maximum principal stress theory हो गई, है ना। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी तो कहती है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स लोडिंग में यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाए, या एट द टाइम ऑफ फेलियर यूनी एक्सियल लोडिंग में जो स्ट्रेस आ रही है वो यील्ड स्ट्रेस ही होती है, ठीक है ना। सो इट विल बी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर रैंकाइंस थ्योरी, दूसरा नाम इसका रैंकाइन थ्योरी है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स थ्योरी मटेरियल सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस फेल्स। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कूलम्स थ्योरी होती है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज कूलम्स थ्योरी। तो ये क्या कहता है? इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आ रहा है वो एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के टाइम पे 45 डिग्री पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा होगा उससे अगर हमारे मटेरियल के अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वो एक्सीड कर जाता है तो फेलियर हो जाएगा। तो यानी यहां पर दोनों ही मैक्सिमम आएंगे, बॉक्स में ब्लैंक में, है ना, मैक्सिमम, और वहां पर भी मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोहर सर्कल रिप्रेजेंट। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वैसे यहां पर पूछा गया है एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर। अब एनी डायमीटर में देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी हो सकता है, ये कोई और डायमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। पर यहां पर सबसे सही आंसर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना ये नॉर्मल और शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नॉर्मल और शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये किन दो प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो एंगल यहां पर
दो प्लेन्स के बीच में रिप्रेजेंट होता है उसका डबल यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो अगर यहाँ पर एक्चुअल एलिमेंट में 90 डिग्री पर हैं दो प्लेन्स अपार्ट, उनके ऊपर जो स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं मोहर सर्कल में वो एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट पर रिप्रेजेंट होंगे। यानी अगर क्वेश्चन मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी डायमीटर पर, कोई भी डायमीटर हो सकता है, उसकी एक्सट्रीमिटीज का बताओ, तो उसकी एक्सट्रीमिटीज के लिए आंसर क्या हो जाएगा? उसके लिए आंसर हो जाएगा कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो सारे 45 डिग्री दिए हुए हैं, है ना, और यहां पर सिर्फ एक ही प्लेन दिया हुआ है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन के ऊपर, है ना। तो ये तो गलती हो गई क्योंकि ये 45 डिग्री बोल रहे हैं, होना चाहिए क्या 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर दिया हुआ है सिर्फ एक ही प्लेन, ओनली ऑन वन प्लेन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब इनमें से जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा, सबसे सही आंसर होगा वो ये होगा कि कम से कम एक डायमीटर पर तो एटलीस्ट ना मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एनी डायमीटर की जगह हॉरिजॉन्टल डायमीटर पूछा हो, या फिर वो पूछने में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो जो सबसे सही आंसर होगा इस केस में, सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर सच एलिमेंट ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस, फॉर सच एलिमेंट ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस द रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज। तो देखो यहां पर ये जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, नहीं यानी नेगेटिव हो जाएगी, ये टेंसाइल स्ट्रेस है ना। तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ मोर सर्कल हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है। रेडियस ऑफ मोर सर्कल शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाता है ना, ठीक है। तो एक स्ट्रेस तो आ रही है, अच्छा रेडियस ऑफ मोर सर्कल हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। यहां पर एक स्ट्रेस आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव वाली स्ट्रेस को चलो यहां रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्ट्रेस आ रही है पॉजिटिव, इसको यहां रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो सर्कल मिल जाएगा हमको, विल गेट अ सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? सिग्मा के बराबर, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। या फिर आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक आ जाएगा पॉजिटिव का सिग्मा, एक आ जाएगा नेगेटिव का सिग्मा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो भी सिग्मा आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। चलो तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे डीपीपी के। आई होप सबको समझ में आए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन।